नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिहार वृद्धा पेंशन योजना का लाभ लेते हैं या आपके घर में कोई भी बिहार वृद्धा पेंशन योजना का लाभ लेते हैं तो आज यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हजारों लोगों को खाते में अभी तक पेंशन की राशि नहीं पहुंची है। आखिर इसकी वजह क्या है, पैसा कब तक आएगा, इस बार कितने रुपए मिलेंगे और अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो आपको क्या करना चाहिए। आज की इस वीडियो में बिहार सरकार के ताजा अपडेट के आधार पर पूरी जानकारी देने वाला हूं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती की वजह से भी आपका पेंशन की पैसा रुक सकता है। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं शुरू। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। बिहार सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों को हर महीने पेंशन की राशि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से बैंक खाते में भेजी जाती है। और आप सभी को पता ही होगा, जब भी रुपया आता है तो डीबीटी के माध्यम से ही आपके बैंक खाते तक रुपया पहुंचते हैं। सरकार का उद्देश्य है कि पात्र लाभार्थी को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके। सरकार को भी ये लग रहा है जो भी पात्र लाभार्थी है उसको समय समय पर रुपया मिल सके, ताकि वो अपना दवा दारू जो भी कुछ है वो अपना इंतजाम कर सके। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वृद्ध हैं जो इसी के भरोसे अपना आस लगाए बैठे हुए रहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस महीना कितने रुपए मिलेगा। देखा जाए दोस्तों, अगर इस महीना की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो वर्तमान में बिहार सरकार की पेंशन पात्र लाभार्थी को 1100 रुपये प्रति माह राशि दी जा रही है। देखा जाए दोस्तों, पिछले बार भी 1100 मिला था, इससे पिछले बार भी 1100 मिला है। अगर देखा जाए तो इस साल भी यानी कि इस महीना भी आपको पेंशन में बढ़ोतरी नहीं किया गया है। और कोई अगर अफवाह फैला रहे 3000, 4000 या फिर 4300, तो उससे आपको बच के रहना है। अगर आप पात्र हैं और आपके सभी दस्तावेज सही है तो यह सभी राशि आपके बैंक खाते में एक साथ भेजी जा सकती है। जितना माह का आपका रुका रहेगा, या 2 माह या फिर 3 माह का जितना रुपया रुका रहेगा वो आपको एक साथ भेजी जा सकती है। लेकिन अगर आप उसमें कुछ दिक्कत या कुछ किए होंगे तो फिर आपको नहीं मिलेगा, वह चीज़ भी आपको समझ लेना होगा। अब बात करते हैं पैसा कब तक मिलेगा। सरकार की व्यवस्था के अनुसार हर महीने की 10 तारीख तक सभी लाभार्थियों को बैंक खाता में पैसा भेजने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार प्रत्येक 10 तारीख को रुपया आप सबके बैंक खाते में भेजी जाती है। हालांकि बैंक प्रोसेसिंग छुट्टी या तकनीकी कारण की वजह से लोगों को बैंक खाते में 2-3 दिन देरी उसके खाते में पहुंचती है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 10 तारीख या उससे 2-4 दिन इधर उधर हो सकते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर 10 तारीख के बाद भी अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो आपको इंतजार करने की वजह है, अपने भुगतान की स्थिति जरूर जांच कर लेना होगा। 10 तारीख के बाद अगर आपको रुपया अभी तक नहीं मिला है तो आपको जांच करने की बहुत ही आवश्यकता है। अब सबसे बड़ा सवाल जो है ये आता है, अगर किस किस को कितना पैसा मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि किस किस कारण से पैसा रोक सकता है। तो पहला कारण है कि इस आधार और बैंक खाता की सीडिंग पूरी नहीं होना। दोस्तों, अगर आपका आधार बैंक खाता से सीडिंग नहीं है, आपका रुपया रोक दिया जाएगा और बिहार सरकार से रुपया आपको नहीं मिलेगा। अगर आपका आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है तो डीबीटी फाइल हो सकता है और फिर आपका रुपया यहाँ पे नहीं मिलेगा। दूसरा कारण है कि इस बैंक खाता बंद होना या निष्क्रिय हो जाना। अगर आपका बैंक खाता बंद है तब पर भी आपका रुपया नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपका खाता बंद तो नहीं हो गया जिसके कारण आपका रुपया के बैंक तक अभी नहीं पहुंचा है। तीसरा कारण है किसी ई-केवाईसी पूरा नहीं होना। अगर आपका ई-केवाईसी भी पूरा नहीं होगा तो आपका रुपया नहीं मिलेगा, ये भी आपको जांच कराना है। चौथा कारण है कि इस दस्तावेज और नाम, जन्म तिथि और अन्य जो है सो जानकारी गलती होना। आपको कोई दस्तावेज में नाम, जन्म तिथि ये सब जानकारी भी आपको ध्यान में रखना है, कोई गलती तो नहीं हो गया है जिसके कारण आपका रुपया अभी तक नहीं आता है। पांचवा कारण ये है दोस्तों, यहाँ पे पांचवा कारण आपको समझना होगा, बैंक खाते में तकनीकी समस्या, यानी कि आपके बैंक खाते में कोई भी समस्या है जिसके कारण वो भी रुपया नहीं आते हैं। छठा कारण है कि सरकारी रिकॉर्ड में सत्यापन लंबित होना। अगर आपका सत्यापन कई लंबे समय से चल रहे हैं और अभी तक आपका सत्यापन पूरा नहीं हुआ है तो फिर ऐसे में भी आपका रुपया नहीं आ सकता है। और सातवां कारण है कि इस लाभार्थी की पात्रता की जांच हो रही है। अगर आपका उम्र 60 साल है या उससे कम है, अगर आपको 60 साल से उम्र कम है तो फिर आपका जांच किया जाएगा और फिर आपका रुपया यहाँ पे पेंशन का नहीं मिलेगा। अगर आप 60 साल के प्लस हैं तो फिर आपका पेंशन का रुपया यहाँ पे जो है सो रुपया मिलेगा। अब अगर अभी तक
अगर अभी तक पैसा नहीं मिला है तो क्या करें? देखिए दोस्तों, अगर अभी तक आपका पेंशन का पैसा आपके बैंक अकाउंट तक नहीं पहुँचा है, तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले अपने बैंक खाते में जाके पासबुक को अपडेट कराइए। उसके बाद जाँच लें कि आपका आधार बैंक खाते से लिंक है या फिर नहीं, आपको ये भी जाँच कर लेना होगा। फिर पंचायत, प्रखंड या सामाजिक सुरक्षा पेंशन कार्यालय जाके आवेदन की स्थिति भी आपको जाँच लेनी होगी। हमारा आवेदन सही है या फिर नहीं। अगर आपका ई-केवाईसी बाकी है तो तुरंत आपको ई-केवाईसी करवा लेना है। यदि कोई दस्तावेज़ गलत है तो उसे सुधार लें। इन सभी चीज़ों को समय पर पूरा करने के लिए आपका पेंशन दोबारा चालू हो सकता है। अगर आप इन सभी चीज़ों को दोबारा चालू करते हैं तो आपका पेंशन भी दोबारा चालू हो सकता है। न दोस्तों, कई लोग को यह भी डर रहता है कि उनका नाम योजना से हटा तो नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पहले ये जाँच लें कि आपका आवेदन सक्रिय है या फिर नहीं। अगर कोई भी कमी है तो उसे तुरंत पूरा कराना होगा अगर आपको, ठीक है? कोई भी आवेदन में कुछ गड़बड़ है तो तुरंत कराएँ। अब सबसे जो ज़रूरी बात है वो यह है कि इस सोशल मीडिया पर कई तरह के अफ़वाह चल रही है कि सभी लोगों को 3000, 4000 या 4500 मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, ऐसे कभी भी खबर पर भरोसा ना करें। जो सबसे पहले आपको सरकार की आधिकारिक सूचना ज़रूर देखना होगा। जब तक सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की जाती है, तब तक पेंशन की स्वीकृत राशि नहीं मान्य होती है। इसी कारण आपको कोई भी चीज़ करने से पहले आपको एक बार सरकारी घोषणा को ज़रूर देख लेना होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना है कि बिहार वृद्धा पेंशन इस समय कितने रुपए मिल रहे हैं, पैसा कब तक आने की संभावना है, किन कारणों से पेंशन रुक सकती है और यहाँ पे अगर आपका पैसा नहीं आया है तो क्या करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के, ताकि बिहार सरकार की नई योजना और पेंशन का ताज़ा अपडेट आपको सबसे पहले मिल रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।